अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक आप सबको। और आज की रेसिपी है जी, मैं बनाने लगी हूँ दाल मखनी और साथ में आलू चिकन का शोरबा बनाऊंगी, बस सिंपल सा। लेकिन दाल मखनी तो मैंने बनानी थी, पर मैंने कहा साथ में एक चिकन का शोरबा बना लूँ, फिर वो उसके साथ हम लोग नान खाएंगे। चलिए आज मैं आपके साथ दाल मखनी बनाऊंगी, साथ में चिकन शोरबा बनाऊंगी। सिंपल सा रेसिपी सा शोरबा, आलू शोरबा। आज धूप इतनी निकली हुई है कि आगे निकल रही जी। अभी बस मैं मार्केट जा रही हूँ और देख के आती हूँ क्या चीज़ें, 2-4 चीज़ें बस लेनी है मुझे। बस जल्दी जल्दी जाऊँगी मार्केट। ऊपर से आज ही रोज़े में जाना। अच्छा, रमज़ान के बाद रोज़ा रखा है ना, तो काफ़ी मैं रखती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मंडे और फ्राइडे को, लास्ट 2 दिन नहीं रखा, मंडे को फ्राइडे को, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। अभी तो बालों ऐसे लपेट के आई हूँ, भाग के आई हूँ। ना मैंने हेयर ब्रश किया है और ना ही मैंने कंघी शंगी की है। कैट्स दोनों नीचे है, वो बच्चों को पास ही है और मैं हूँ। और अभी मैं नहा के आई हूँ। यहाँ भी देखिए ये बन रहा है। बस अभी मार्केट ही जा रही हूँ और मार्केट जाके क्या लेना है मैंने वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो बस चिकन लेना है, 2-4 चीज़ें लेनी है और बस कुछ भी नहीं। चलिए काफ़ी अच्छा दिन है, अच्छा दिन का काफ़ी अच्छा दिन है। धूप, चाय वाला। इस शॉप से मैं लेती थी ना सामान, और ये देखिए यहाँ पे ये बंद करके कुछ काम हो रहा है। अब पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। और बस मैं पता नहीं कहाँ पे, अभी न्यू शॉप है ये, घर के पास ही फार्मेसी। ये देखिए कढ़ाई, ये कढ़ाई शॉप हलाल नहीं है। मैं ज़रा जल्दी इसलिए भाग रही हूँ। ये वाली है नहीं, इधर से ले लेती हूँ। टमाटर भी लेने, बस टमाटर हो गए। ये चिकन बन रहा है। मैं कितनी खूबसूरत दुकान बनी है माशाल्लाह। ये कितने का एक ये है मीडियम चिकन? 4.5। अच्छा, और कुछ हुकुम इसके अलावा? वो मैंने ले लिया। चलिए वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी, चलिए थैंक यू भाई, मेहरबानी। चलिए बात भाई, आप आओगे? आप भी ये ले जी। वो मेरे टमाटर भी थे, मैंने कहा वो तो नहीं दे दिए। हाँ जी, मैंने कहा शायद उन्हीं को दे दिए। चलें जी, ये नई दुकान है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या नाम है आपकी दुकान का? ईद हलाल मीट। ईद हलाल। मैं चाह रही थी आप खुद बताएं। खूबसूरत बनी है शॉप, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। और प्लीज़ आप भी यूट्यूब पे फॉलो कीजिएगा। ज़रूर करेंगे हम, तो अभी इसके बाद हम आपकी यूट्यूब पर खोलेंगे, इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करेंगे। सायरा असलम के नाम से काफ़ी आ जाते हैं, सायरा असलम, लेकिन अच्छा अभी मिलेंगे आपसे। ओके जी। आप प्लीज़ टाइप करिए ना, अब लिखें SAIRA ASLAM। हाँ, सायरा असलम दिखाएं। ये आप ही आ गए। हाँ जी फर्स्ट। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कमेंट और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। बस अभी मैं घर पहुंचने वाली हूँ, 2 मिनट की दूरी पे है मेरा घर। अभी सामान मैं रखूँ। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि यूट्यूब फैमिली को दिखानी थी।
एक्चुअली मैंने बनानी है दाल मखनी, ठीक है। नेल्स भी टूट गए मेरे वॉशरूम पर, पहले ही नहीं पड़ते फिर भी टूट गए। कुछ लोग इस दाल की दाल मखनी बनाते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। और कुछ लोगों में से जिसमें मैं शामिल हूँ, मैं दाल मखनी इसकी बनाती हूँ। अभी मैं इसको भिगो दूँगी, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर आपके साथ कुकिंग शेयर करती हूँ। और फिर क्या शोरबा बनाएंगे, दाल मखनी बनाएंगे, ठीक है। अब मैं बच्चों को देख लूँ थोड़ा सा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक है। बस अभी मैं कुकिंग करने लगी। दाल मैंने भिगो दी थी उसी वक्त जब मैंने आपको दिखाया था, तो क्योंकि वो काफ़ी लोग ना सामने से सनलाइट आ रही है, इसलिए मैं कुकिंग ना बाद में करती हूँ। यहाँ की ब्लाइंड से लगवानी है, लेकिन डिफरेंट कलर से दूसरी बड़ी लगवानी जो ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि ये लोग वहाँ बैठते हैं ना। अच्छा चलें, कोई नहीं। अच्छा, मैं कह रही थी कि वो दाल जो ना काफ़ी लोग ना ग्रीन वाली बनाते हैं दाल मखनी, और मैं बनाती हूँ ये वाली। तो मैंने अभी और शोरबा बनाने लगी, दाल भी गोई हुई है, उसको भी मैं प्रेशर कुकर में लगाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं जल्दी से, क्योंकि मेरा माशाल्लाह रोज़ा है, तो अफ्तारी से अभी तो काफ़ी टाइम है। चलो जी, जो जो अभी मेरे साथ ऐड हुए हैं तो उनको भी मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक आज का। अल्लाह ताला सबके लिए जुम्मे के दिन, हर दिन अल्लाह ताला सबके लिए खुशियों वाला होए, अच्छा होए, तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मैं आज डालने लगी हूँ अनियन फ्राइड। थोड़े से ना मैंने कहा चलो आप पैकेट पड़ा, मतलब मैंने चलो ये भी डाल लेती हूँ। बाकी दूसरे अनियन पड़े हैं मेरे पास, ज़्यादातर मुझे ना फ्रेश अनियन ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी चलो मैंने कहा ये भी पड़ा हुआ है पैकेट, इसी को डाल लेती हूँ। बस थोड़ा सा, क्योंकि मैंने शोरबा बनाना है। ये तो ऑलरेडी फ्राइड है, तो मुझे कम लगे तो बाद में ऐड करती हूँ। पता नहीं कितनी अनियन है इसका ना, मैं मुझे अच्छे लगते हैं बट मुझे इनका इतना आइडिया नहीं होता। कभी लगेगा कम है, कभी लगेगा कि ज़्यादा तो नहीं होगी। अभी तक तो मैंने हेयर ब्रश भी नहीं किया बाल, लेकिन मैंने कहा चले ऐसे ही कर ली। ज़्यादातर मेरी सिस्टर करती है अपने बालों को, शावर लेने के बाद अपने उसको कर्लिंग हो जाते हैं। हो तो मेरे भी गए हैं, एवं ही हो गए। अभी मैं चिकन डालने लगी हूँ, ये ऑलरेडी ब्राउन ही है, तो मेरा मतलब कि ज़्यादा ना काले हो जाएंगे। देखें सेक लग रहा है। चलो अगर इनको अभी चिकन है ना डाल दी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक अनियन ब्राउन तो क्या ब्लैक ही नहीं हो जाएंगे। ये मैं ना बहुत पहले से भी डालती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं डाल रही। थोड़े सी मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ना कलौंजी के भी दाने, ये देखिए कई ज़्यादा आए। कलौंजी है और थोड़ी सी मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ, नमक, हल्दी और रेड मिर्चें अपने जायके के मुताबिक। अभी मैं टमाटर भी डाल रही हूँ। ये 2 टमाटर हैं और मैंने 2 टमाटर ही उसके प्रेशर कुकर में डाल के रख दिए हैं काट के, इसके लिए दाल के लिए। मैं इसको ज़रा कर लूँ फिर मैं जो दाल की तरफ आती हूँ। और ये भी मुझे कम ही लग रहा है, थोड़ा सा ऑयल डालूँ, ये तो हमेशा से मेरा होता है। और ये एक दफ़ा डालती हूँ फिर मुझे कम लगता है, बाद में दोबारा मुझे ऐड करना पड़ता है। ये 2 टेबल स्पून डालूँगी और 2 से थोड़ा ज़्यादा। ये जो शोरबा बन जाता है ना, शोरबा बड़ा अच्छा बन जाता है इसके साथ। अब थोड़ा सा डालूंगी, ये ऑलरेडी लो फैट होता है, वेरी लो फैट, देखिए बहुत लो फैट है। इसका भी ना अच्छी बन जाएगी ग्रेवी ना ग्रेवी।
अभी मैंने दाल डाल दी है इसके अंदर और 2 टमाटर डाले हैं और इतना से पानी डाला। देखती हूँ अगर थोड़ी देर तक ना इसको बाद में। और अभी नमक मिर्च ऐड करने लगी हूँ। ये मैं अपने इस स्टाइल से बनाती हूँ। अब मैं मुझे पता नहीं कौन कैसे बनाता है, मैं ऐसे बनाती हूँ। मैंने भी अपना मोबाइल हैंड में पकड़ा हुआ है ना, इसीलिए। चले जी, ये भी हो गया। इसको मैं तड़का भी लगाना है ना गार्लिक का। चलो जी 2। वैसे भी गार्लिक जिंजर जो होता है ना खाने में सही है। ओके जी, तो ये हो गया। इसमें पानी काफ़ी है, थोड़ा सा या और डालूँ। इधर मसाले यही है, बस नमक मिर्च हल्दी डाल दी मैंने और इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी। थोड़ी देर के बाद इसको चेक करती हूँ। अच्छा, ये देखा, अभी तो इसमें मतलब इसको भुनाई होनी है। जब थोड़ी भुनाई हो जाएगी फिर उस वक्त मैं इसको आलू डालूँगी। थोड़ा पानी भी है ना, थोड़ा पानी भी है। मैं थोड़ा सा ना इसकी भी हीट थोड़ी कम करती हूँ, इसको थोड़ा अभी होने देती हूँ। थोड़ा वो टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। एक्चुअली मैं ना ये दालचीनी भी लाजमी डालती हूँ शोरबे में, इसका भी टेस्ट अच्छा आता है। और ये अभी इसका क्या स्पून का निकालूँगा, एक हैंड से ये एक डाल, ये 1 या 2 छोटी वाली है ना, 2 डाल दो। अगर छोटी है तो चलो ठीक है 2 ये। इनका भी ना शोरबे का फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। अभी तक इसका पेपर ही है। अभी तो मैं इस्तेमाल करना शुरू किया है इनको ना, इनके हिसाब से चीज़ें डाल रही हूँ। नमक मिर्च इसमें नहीं डाली हुई है। मेरे पास मटर नहीं है, अभी मटर फिनिश हो गए हैं। मैं ले आती होती है फ्रोज़न, वो फिनिश हो गए हैं, वरना मैं वो भी डाल दूँ ना। आलू मटर चिकन का शोरबा बहुत टेस्टी बनता है। वैसे मुझे तो लगता है ख़त्म ही है, फिर भी मैं फ्रीज़र में चेक कर लूँगी। मुझे 1-2 चीज़ें और भी बाज़ार से लेके आनी थी, बट मुझे वापस जल्दी घर आना था। फिर इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो जैसे आलू होते हैं सॉफ्ट, मतलब गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उतनी देर दाल भी हो जाएगी। ठीक है, चलो। रूह अफ़ज़ा मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में। रोज़े याद आ रहे हैं ना, मैंने कहा थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। अभी थोड़ा आधा घंटा रहेंगे, अब थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख देती हूँ। थोड़ा इसको स्टीम में रहेगी। अभी मैं बाहर नहीं काटूँ। चले जी, अब मतलब शोरबा रेडी हो गया, आलू भी गल गए हैं। तो अब इस सूरत में अब मुझे डालनी है हरी मिर्चें, मतलब इस पोजीशन हरी मिर्चें डालूँगी और साथ साथ थोड़ा धनिया डाल दूँगी। बाकी मुझे ना दाल चली भी काट के रखा हुआ है ना, ये धनिया डल गया, हरी मिर्चें भी डल गई। अभी इसमें थोड़ी जाएंगी या ज़्यादा वो मैं बाद में देखूँगी। हरी मिर्चें मैंने 2 डाली हैं, ये 2 ये 3। ओके, और साथ ही गरम मसाला अभी ऐड करने लगी हूँ। देखा, आज तो बहुत, जैसे कि आप मुझे देखते हो ना, कहने लगी कि आज तो बहुत ज़्यादा ही खुशबू आ रही है मुझे खानों की। जैसे कि आप देखते हो मुझे कुकिंग करते हुए सम टाइम मैं टेस्ट कर लेती हूँ। शुक्र अल्लाह का, फिर भी खाना सही बन जाता है। और मैंने दाल को ऑलरेडी प्रेशर कुकर जब उसकी स्टीम फिनिश हुई ना, तो मैंने इसको चेक किया, तो वो दाल अभी थोड़ी कच्ची थी।
तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको दोबारा प्रेशर पे रख दिया। और जैसे ही दाल गल जाएगी, क्योंकि रोज़ा इफ्तार होने में सिर्फ 5-7 मिनट रह गए हैं, 5-7 या 10 मिनट रह गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ क्योंकि शोरबा मेरा रेडी हो गया है। और जब दाल पक जाएगी तो फिर मैं आपको दोनों का फाइनल लुक दिखाऊंगी। लेकिन इसको मैं आपको तड़का लगाते हुए, जो मैं इसका तड़का कैसे लगाना है और ये दाल मखनी कैसे है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये शोरबा बिल्कुल रेडी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। आलू भी गल गए हैं और ये बस इतना ही काफ़ी है। और जैसे ठंडा हो जाएगा ना थोड़ा सा, और आपको पता ही ये हो जाएगा डार्क। अब देखो ये अभी है ऑन, तड़का मैंने रेडी रखा हुआ है। ये मैंने गार्लिक, रेड मिर्चें और ये मेथी दाना है और ज़ीरा। मैं मेथी दाना भी ज़रूर डालती हूँ। अगर मूंगी और माश की दाल होती ना तो उसके अंदर मैं कड़ी पत्ता भी डालती। कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पाकिस्तान में घर पे नहीं डालते थे मेथी दाना, ओनली ज़ीरा, ये चीज़ें वगैरह। गार्लिक क्या और रेड मिर्चों का मीर ज़्यादा लगाती थी तड़का, अगर ज़ीरा डाल दिया तो। मेथी दाना मैंने यूके में आके डालना शुरू किया। अभी दाल रेडी हो गई है, दूर से दिखाती हूँ फिर बाद में आपको नज़दीक से दिखाऊंगी। ये देखें, ठीक है। अभी मैं इसको तड़का लगाने लगी हूँ और अब आप देखें फिर तड़का, शोरबा भी रेडी हो गया। फिर मैं इसको निकाल के ना डिश में फिर आपको दिखाऊंगी। ऑयल का तड़का लगाऊंगी, साथ में बटर का तड़का लगाऊंगी। ये ऑयल डाल दिया मैंने, इसमें बटर, अगर मैं पहले बटर डालती हूँ तो बटर जल जाता है। ये दाल मखनी है। बस आज मैं ऑलरेडी, मेरा रोज़ा है, मैंने कुछ खा भी लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा मतलब लाइट से, इतना ज़्यादा नहीं खाया मैंने। एक कप, बड़ा कप, छोटा कप नहीं, मग्गा वाला, मग्गा मैंने, जो मग होता है वो वाला चाय का पिया। साथ में मैंने बिस्किट खाए और रूह अफ़ज़ा का गिलास पूरा पिया था। अच्छा, अभी मैं गार्लिक पहले डाल लूँगी थोड़ा। जैसे मैं तड़का लगा के इसको मिक्स करूँगी ना, फिर वो मैं आपको दाल के ऊपर, मतलब कैमरा पकड़ के ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वो आके खाना पका दिया फिर, मतलब वो देखें गार्लिक ब्राउन हो गए। अब मैं ये डाल रही हूँ रेडी मिर्चें, ये साबुत वाली, आप लौंग वाली भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मेथी दाना और जीरा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चले, अब मैं इसको इसके अंदर ऐड करने लगी। बाकी जितना भी जीरा और बटर भी है। ये तो हो गया डन। 1 मिनट मैंने ना इसको साइड पे कर दो, क्योंकि उधर नहीं रखना मुझे बेसन में, वो रोमी उधर है। अभी इसी हालत में ना बस मैं धनिया थोड़ा सा डालूँगी। ऑयल थोड़ा कम अगर है लगता है आपको तो आप थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये ऑयल है, जैतून का तेल है, कोई इतना नहीं है। वो देखो ज़रा रोमी की तरफ। ये मैं अब डालने लगी हूँ थोड़ा सा धनिया, ज़्यादा नहीं डालूँगी, तो बस 2-3 हरी मिर्चें। बाकी मैं बिस्मिल्लाह, ओहो तोड़ना ने, ये रोमी ने तोड़ना जी। अभी मैं देखो बटर और ऑयल का घी मैंने तड़का लगाया। ये देखें, ये डबल क्रीम है, आपकी मर्ज़ी है, आप सिंगल क्रीम डालो, बट मैं डबल डालूँगी। इसमें मैं थोड़ी डालूँगी, बाकी मैं ना जब बोल में डिश आउट करती हूँ फिर डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड है इसलिए मैं। चले जी, ये दाल अब हो गई है। 2 मिनट इसको मैं ऐसे रखूँगी, ये डन है। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ दोनों अपनी चीज़ें। मैं अपना वो मतलब चिकन का शोरबा और ये दाल मखनी। आज मैं सिर्फ दाल मखनी बनाने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं चलो चिकन शोरबा बना था ना, साइड पे दाल भी है शोरबा भी है। फिर क्योंकि मुझे मेरे बेटे को कल हमें किसी जगह पे जाना है। दुआ करे अल्लाह ताला जिस काम के लिए जाना है, जो चीज़ हमने ख़रीदनी है वो मिल जाए। तो मैं अभी दाल को डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ जी। अभी मैं डिश आउट कर दिया है और इनके ऊपर ही मैं ख़त्म पढ़ूँगी इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में।
तो ये एक्चुअली मेरा बेटा भी थोड़ी देर के बाद जाएगा, तो मैं साथ ही जाऊँगी, थोड़ा चक्कर लगा के आएंगे और नान लेके आएंगे, फिर हम बैठ के नान के साथ खाएंगे। अच्छा मैं भी उधर रखती हूँ और दोनों को फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। चलो चले जी, दाल मखनी मिशन कंप्लीट। मैंने दाल मखनी कितने दिनों से सोच रही थी बनाऊंगी। अभी मैं नान लेके आऊँगी, मैं और हम दोनों जाएंगे, थोड़ा सा राउंड भी लगा के आते हैं, चक्कर लगाएंगे, वॉक करके आएंगे और साथ ही नान ले आऊँगी, फिर हम लोग ही खाएंगे। लेकिन मैं दाल पे और शोरबे पे और एक दो चीज़ें रख के मैं ख़त्म दे के निकलूँगी इंशाल्लाह। और प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। और एक्चुअली पहले भी रोज़ों में हम लोग चीज़ें बनाते थे विदाउट टेस्ट के, तो अल्लाह का शुक्र से ही बन जाती थी। और दाल मखनी भी बहुत अच्छी बनी है, आप भी इस तरह बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ग्रीन दाल में बनानी है या इस वाले कलर में जो दोनों दालें मैंने आपको पहले स्टार्ट में दिखाई थी, जो आपको सही लगे, लेकिन मैं इसी दाल को दाल मखनी बनाती हूँ। अभी मेरे प्रेशर कुकर में भी काफ़ी पड़ी है, बोल में मैंने निकाल दी है। तो चलें ठीक है, फिर सायरा को दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी दुआओं में आप लोग हैं, जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलें आसान करे। और जो अभी नहीं देख रहे, नए नए ज्वाइन हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी दिली नई ख्वाहिशें पूरी करें। और प्लीज़ हमारा भी साथ दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपनों का बहुत ख्याल रखें और सबको शेयर कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।